This is question number 17 on the screen. From the following particulars, you are required to prepare monthly cost sheet of Aditya Industries. ओपनिंग इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स 10,000 यूनिट्स है, यानी ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी दी है 10,000 यूनिट्स। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स की वैल्यू मिसिंग है। इट मींस वी हैव टू डू द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इतना ध्यान रखना, दैट वैल्यू इज मिसिंग। देन रॉ मटेरियल परचेज्ड, फिर जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज्ड एंड आईटीसी इज अवेलेबल। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो ये ऐड नहीं होगा, बराबर। लैंडेड कॉस्ट में रॉ मटेरियल परचेज में ऐड नहीं होगा क्योंकि पैसे रिफंड मिलने वाले, इसका क्रेडिट देने वाली है गवर्नमेंट आपको। हाँ, यदि यहां लिखा रहता इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल, ऐसा यदि वर्ड रहता तो फिर ये जीएसटी का खर्चा भी ऐड करते हम, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में जीएसटी अवेलेबल है तो हम ऐड नहीं करेंगे। वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर्स, ये वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर है, समझ जाने का, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, अब ये इंस्टीट्यूट ने बोल के रखा है ये एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसा उन्होंने बोला है इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेंगे। कल हमने वो आइटम्स रिवाइज किए थे ना दोस्तों, तो एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज को उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के रखा हुआ है, राइट। कॉस्ट ऑफ पावर, फ्यूल एंड यूटिलिटीज, तो इंस्टीट्यूट के रूल के हिसाब से ले लेना डायरेक्ट एक्सपेंस। मेरा ओपिनियन था कि ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, लेकिन आप मेरे ओपिनियन से जाना नहीं, इंस्टीट्यूट के ओपिनियन से जाना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, अब आप देखेंगे यहाँ कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं बोला है प्रोडक्शन से रिलेटेड है या जनरल है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि क्वेश्चन साइलेंट रहे तो इसको ले लेना जनरल, जनरल लेने नीचे जाएगा, सेलिंग ओवरहेड्स के साथ में ऐड करेंगे इसको, अजम्पशन लिख देंगे हम कि इट इज ट्रीटेड एज जनरल। ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ, ये भी फिर इसी के साथ जाएगा। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस तो है ही, वो सेलिंग ओवरहेड्स में ही जाएंगे, सब नीचे तरफ जाएंगे लास्ट सेक्शन में। देखो ओवरहेड्स के 3 पार्ट बनेंगे, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक बीच में जो आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और लास्ट सेक्शन आता है वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, यानी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ ओवरहेड्स, सेकंड पार्ट ऑफ ओवरहेड्स एंड थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में जाएंगे ये ओवरहेड्स। और क्या क्या दिया है, मशीन अवर्स वर्कड दिए हैं 21,600, मशीन अवर रेट दिया है, ये नेचुरली मशीन अवर रेट फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही है, हाँ, कि मशीन फैक्ट्री में यूज होती है, राइट। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज करना है, अवर्स इनटू रेट पर आवर। यूनिट्स सोल्ड 1,60,000 है और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1,94,000 है, और डिजायर्ड प्रॉफिट 15% ऑन सेल्स है। प्रॉफिट दिया है, सेल्स हमको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट ऐड करके, सेल्स दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। सो इन द कॉस्ट वील हैव टू ऐड प्रॉफिट एंड देन गेट द सेल्स, बट प्रॉफिट इज गिवन एज 15% ऑफ सेल्स। ध्यान रखना सेल्स खुद ही मिसिंग है और प्रॉफिट इज 15% ऑफ सेल्स, इसका बेस चेंज करना पड़ेगा। और ये यूनिट्स सोल्ड और यूनिट्स प्रोड्यूस से हमको क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी दोस्तों। एक बार क्वेश्चन और पढ़ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार और नजर घुमाना क्वेश्चन पे क्विकली। Just have one more look at the question. दोनों को हम जनरल अज्यूम करेंगे। ओके दोस्तों, एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते। देखो आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया है फिनिश गुड्स का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 10,000। 10,000 का ऑलरेडी आपके पास स्टॉक था, प्लस ये देखो आपने प्रोड्यूस कितने किए, प्लस 1,94,000 आपने प्रोड्यूस किए, यानी टोटल अवेलेबल गुड्स कितने हो गए आपके पास, 2,04,000 यूनिट्स हो गए अवेलेबल फॉर सेल। 2,04,000 इज अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से माइनस 1,60,000 इज सोल्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ऊपर दिया था 10,000 यूनिट्स, 1,94,000 और प्रोड्यूस हो गए,
उसमें से 1,60,000 बिक गए तो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का कितना आएगा दोस्तों? क्लोजिंग स्टॉक 44,000 यूनिट्स आएगा और इसकी वैल्यू निकालना है हमको, ये 44,000 यूनिट्स की। ये देखो यहां पर मिसिंग ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकालना है। तो ये फिनिश गुड्स का स्टॉक 44,000 यूनिट्स है, राइट? ये ओपनिंग स्टॉक यहां दिया था ऊपर 10,000। वी विल डू द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन करना है इन्हें फीफो या एवरेज मेथड से जनरली। वैसे फीफो, लीफो, एवरेज तीनों अलाउड है कॉस्टिंग में, but generally you should follow FIFO or average because that is allowed by accounting standard also. So you can use any one of the method if question is silent. Now let's go to the answer, my dear friends. Let's move to the solution. Right. Let's go. Start writing the answer. We have almost discussed the question. Question 17 by 195. One full page, my dear friends. Full page. Question 17 by 195. Cost sheet of Aditya Industries. Cost sheet of Aditya Industries. Top to bottom, full page. Particulars rupees. Single column. मैंने एक कॉलम ड्रॉप कर दिया, इनर कॉलम ड्रॉप कर दिया, इसी में एडजस्ट कर देंगे सब। पर्टिकुलर्स रुपीज। रेडी है? वन फुल पेज, ऊपर से नीचे तक जगह लग जाएगी। स्टेशनरी की चिंता करना नहीं, राइट? तीन चीजों का लिबरल यूज करना है, दिमाग, कैलकुलेटर और स्टेशनरी। मैं एक बार रोज बोल देता हूं याद दिलाने के लिए आपको। चलो लिखना चालू करते हैं। राइट डाउन। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अंडरलाइन। एक ही कॉलम में लिख रहा हूं मैं। राइट डाउन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जरा क्वेश्चन पे नजर रखना दोस्तों, क्वेश्चन सामने रखना आपके, क्योंकि मैं बार बार आपको उधर नहीं ले जा पाऊंगा क्वेश्चन पर। स्क्रीन इधर उधर ले आने में गड़बड़ होती है क्या, बहुत सारी स्क्रीन ओपन है वो अंदर। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, फिजिकल नोट्स आपके सामने रखो, दैट इज 12 लाख, और उसको टिक करते चलो लगे तो पेंसिल से या पेन से कि वो आइटम हो गया। कोई आइटम छूटना भी नहीं चाहिए और कोई आइटम डबल भी नहीं आना चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12 लाख लिख दो, उधर टिक लगा दो पेंसिल से। एड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेस की वैल्यू जरा ध्यान से देखना, करोड़ में है, 1,44 लाख। जीरोस का ध्यान रखना, ये इंस्टीट्यूट की कलाकारी है करोड़ में देने की आदत। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 1,44 लाख। लिखो एड जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल, लिख लो वो जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल। लिखो तो सही, मैं नहीं बोला था ऐड मत करना, ऐड नहीं करेंगे, लिख तो लो। ब्रैकेट में लिखो आईटीसी अवेलेबल कॉमा हेंस इग्नोर्ड, आईटीसी अवेलेबल हेंस इग्नोर्ड, क्योंकि वो पैसे लगे लेकिन वो वापस भी मिलने वाले, यानी नहीं लगे एज गुड एज। मैं जेब से 100 रुपए दूं और बाद में वो रिफंड मिल जाए मुझे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो एज गुड एज नहीं लगा ना, तो निल। और आप बोलेंगे सर फिर लिखिएगा को निल लिखना था, तो दोस्तों यहां नहीं लिखते तो आपको एंड में लिखना पड़ता कॉस्ट शीट के नीचे कि आपने इसको क्यों इग्नोर किया, व्हाई यू हैव इग्नोर्ड जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल। तो यहां लिखो या नीचे नोट्स ऑब्लिक अजम्पशन में लिखो, आइदर ऑन। चलो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो ढूंढो, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग एक साथ ही दिया था एक जगह पर, कितना है वो 14 लाख, नहीं वो अगले पेज पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 14 लाख। चलो कैलकुलेटर चलाओ जरा, मैं थोड़ा टाइम दूंगा, कैलकुलेटर चलाने की आदत डालो दोस्तों। ये जब करोड़ में फिगर आती है ना, तो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि स्टूडेंट्स लोग कैलकुलेशन में गलतियां करते हैं। अच्छा क्वेश्चन आता है आपको लेकिन फिर भी जीरो इधर उधर हो गए तो मार्क्स तो गए ना दोस्तों। और मेरी इच्छा है कि आप वो प्रैक्टिस अभी मेरे साथ करो, मैं थोड़ा पॉज ले रहा हूं, आप वो कैलकुलेटर सामने रखो, करो कैलकुलेशन। मैं आपको मौका दे रहा हूं कि वो प्रैक्टिस आपकी अभी होते रहे कैलकुलेटर की, आगे मर्जी आपकी, आप ज्यादा होशियार है, मैं क्या बोल सकता हूं, मैं तो दूंगा ही,
लेकिन मैं थोड़ा पॉज लेके दूंगा कि आप भी कैलकुलेशन करो। तो देयरफॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर, और जिन सिंसियर लोगों ने किया ये कैलकुलेशन, कितनी आई? 1,42 लाख। Therefore, raw material consumed is 1,42 लाख। उसको रहने दो स्क्रीन पे, डिलीट मत करो, क्यों उसमें और भी फिगर ऐड करना है ना।